हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इंट्राडे की बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जहां पे हम वीवैप एंड फिबोनाची का इस्तेमाल करके प्रॉपर लेवल पे स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से किया जाए कि जहां से स्टॉप लॉस नज़दीक हो और टेक प्रॉफिट का डिस्टेंस अच्छा खासा मिले। तो यहाँ पे हम वही डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पहले यहाँ पे देखेंगे और ये समझ लेने की कोशिश करते हैं कि जो जनरली बिगिनर लेवल के इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उनको ज़्यादातर लॉस क्यों होता है। तो कुछ ये रीज़न यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि वो एंटर कहाँ पे भी रैंडमली करते हैं ट्रेड में। जैसे स्टॉक उन्हें अच्छा लगने लगता है वहाँ पे वो एंट्री कर देते हैं। कभी कभी रैंडम लेवल पे भी एंट्री बनती है। रैंडम लेवल यानी क्या कि ये लेवल है रेजिस्टेंस की, ये लेवल है सपोर्ट की, वो यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं। तो ये लेवल पे पोजीशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सेल एंट्री अगर रहेगी तो भी रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस से दूर होता है। अगर बाय एंट्री भी रहेगी तो भी सपोर्ट से नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, तो ये भी डिस्टेंस दूर होता है। तो एक तो आपका स्टॉप लॉस दूर हो रहा है, टारगेट आप कहाँ पे रखेंगे ये भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि स्टॉप लॉस से टारगेट का डिस्टेंस छोटा हो रहा है और स्टॉप लॉस का डिस्टेंस दूर हो रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऐसे नहीं मिलने वाला। तो रैंडमली कहाँ पे भी पोजीशन बनाने का फायदा नहीं होता। डोंट एग्जिट एट स्टॉप लॉस। पोजीशन बनाने के बाद उनके पास स्टॉप लॉस होता है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसको वो फॉलो नहीं करते, वहाँ पे वो एग्जिट नहीं करते लॉस बुक करके। उनको लगता है कि यहाँ से रिकवर होगा और प्रॉफिट देगा, लेकिन मल्टीपल टाइम्स ऐसा देखा जाता है कि स्टॉक रिकवर ना होते हुए स्टॉप लॉस को हिट करता है, और इवन अगर आप लॉस बुक नहीं करेंगे तो लॉस ज़्यादा ही होता है। इवन डोंट फॉलो टारगेट्स। वो टारगेट को भी फॉलो नहीं करते। अगर पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक हमारे डायरेक्शन में जाता है और टारगेट पे जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये और भी ऊपर जाएगा और बड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक ऊपर नहीं जाता और इवन नीचे आने लगता है, और आपका जो भी प्रॉफिट है उसको भी वो माइनस करता है। वो नीचे भी आता है, आपके बाइंग पे भी आ सकता है और नीचे भी जा सकता है, और लॉस में आपको निकालना पड़ेगा। तो बिगिनर लेवल के जो ट्रेडर्स होते हैं उनके साथ ज़्यादातर ये मिस्टेक होती है कि रैंडम लेवल पे एंट्री, स्टॉप लॉस आने के बाद एग्जिट नहीं, टारगेट आने के बाद भी एग्जिट नहीं। होप करते बैठने का कि ज़्यादा प्रॉफिट मिले, या तो स्टॉप लॉस आ रहा है तो होप करते बैठने का कि रिकवर हो जाए। लेकिन ऐसा मार्केट में नहीं होता। डिसिप्लिन ही एक चीज़ ऐसी होती है मार्केट में कि जो हमें प्रॉफिट देती है और उसको फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं, या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको बता देगी कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए और टारगेट को किस तरह से फॉलो करना चाहिए। तो जो भी हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिया है, इसका अगर आप प्रॉपरली इस्तेमाल करते तो आपके पास लेवल प्रॉपर लेवल पे तो आ जाएंगे, यानी कि जो भी प्रॉपर लेवल्स होते हैं वो आपको अच्छी तरह से मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉपर लेवल्स मिलने के बाद, एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस को फॉलो करना और टारगेट को फॉलो करना पूरी तरह से आप पे डिपेंड होता है। आप एग्जीक्यूशन किस तरह से कर रहे हैं, क्या आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो के जरिए हमने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस की। स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने के बाद कोई भी स्टॉक ये स्ट्रैटेजी के सेटअप में आने के बाद अगर आप एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद आप हमारे रूल्स को कितने फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर रूल्स को फॉलो ही नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल हमारा पर्सपेक्टिव होता है ट्रेड के ऊपर का, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना चाहिए। हमने यहाँ पे इंडिकेटर जो इस्तेमाल किया है वो है वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। प्राइस चार्ट पे जब भी हम वीवैप इंसर्ट करते हैं तो एक लाइन के फॉर्मेट में ये ड्रॉ हो जाएगा। जब भी वीवैप के ऊपर प्राइसेस रहेंगे तो बुलिश माना जाता है, और जब भी वीवैप के नीचे प्राइसेस रहेंगे तो बियरिश माना जाता है। यह हमें इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेंड चल रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यह हमें मदद करता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये एक टूल है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं चार्ट पे। जैसे ही चार्ट ड्रॉ होता है तो हमें चार्ट पे किस तरह से ट्रेंड बन रहा है उसको आइडेंटिफाई करना होता है, और प्रॉपर हाई और प्रॉपर लो लेवल को आइडेंटिफाई करते हुए हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल का इस्तेमाल
करना होता है, जो कि हमें प्रॉपर पुल बैक की एंट्री बता देता है। जब भी हम रिट्रेसमेंट लेवल्स ड्रॉ करते हैं तो यही लेवल्स हमें एंट्री कहाँ पे करनी है वो बता देते हैं। अभी हम क्विकली देखते हैं कि स्टेप्स हमें किस तरह से फॉलो करने हैं। आगे जाकर हम चार्ट पे भी देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको तब तक ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है, वन बाय वन क्या करना है। तो पहले तो आपको कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है, 5 मिनट का इंट्राडे में हम ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, चार्ट जैसे ही ओपन होता है तो हमें आइडेंटिफाई द ट्रेंड, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना है। ट्रेंड अप ट्रेंड हो सकता है, डाउन ट्रेंड हो सकता है, या तो डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड में कन्वर्जन हो सकता है, या तो अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड में कन्वर्जन हो सकता है। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से किस तरह से प्राइसेस में मूवमेंट आ रही है, तो वो आइडेंटिफाई हमें करना है। उसके बाद जैसे ही हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो चार्ट पे हमें ड्रॉ फिबोनाची यानी कि फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का जो टूल है उसका इस्तेमाल करके हमें फिबोनाची के लेवल्स ड्रॉ करने हैं। उसके बाद इंसर्ट वीवैप इंडिकेटर हमें 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे इंसर्ट करना है। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, वेट फॉर द पुल बैक। जैसे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके उसका प्रॉपर हाई और लो मार्कआउट करके लेवल्स ड्रॉ करते तो इस तरह से लेवल्स हमारे सामने आएंगे। यही लेवल के ऊपर हम अगर वीवैप ड्रॉ करते तो वो भी हमें इस तरह से दिखेगा। हमें क्या करना है, पुल बैक का इंतज़ार करना है। जैसे ही प्राइसेस ऊपर से नीचे आते हैं और पुल बैक देते हैं तो ये पुल बैक वीवैप और फिबोनाची के लेवल पे एक साथ मिल रहा है क्या, सपोर्ट ले रहा है क्या, तो वो देखना है। वो अगर सिचुएशन हमें देखने को मिलती है तो हमारी एंट्री वीवैप के नज़दीक होनी चाहिए। वीवैप के नज़दीक वाली एंट्री सबसे बेहतर मानी जाती है। अगर प्रॉपर लेवल पे स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में आता है तो हम इसमें एंट्री एग्जिट किस तरह से करेंगे। हम बाइंग साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं, सेल साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग। बाय एंट्री के लिए हमें क्या करना है, जो भी कैंडल ने हमें सिग्नल दिया है बाय के लिए उसके हाई के ऊपर जाने का इंतजार करना है और फिर एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस बिलो सिग्नल कैंडल लो, वही कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट एट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो या तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है वो भी आपको टारगेट बता देगा। आप दोनों के हिसाब से टारगेट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर सेलिंग का मौका मिल रहा है तो सेल एंट्री हमारी रहेगी बिलो सिग्नल कैंडल लो। जो भी कैंडल ने हमें सिग्नल दिया है उसके लो के नीचे हम सेल की एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस अबाउ कैंडल हाई यानी कि स्टॉप लॉस अबाउ सिग्नल कैंडल हाई, यानी कि जो भी सिग्नल कैंडल थी उसके हाई के ऊपर जाने के बाद हम स्टॉप लॉस कंसीडर करते हुए एग्जिट करेंगे। एंड टारगेट एट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या तो बाय यूजिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल एज वेल वी कैन कैलकुलेट द टारगेट। अभी आपके सामने हमने ये एग्जांपल ओपन किया है, ये है कैंडलस्टिक चार्ट 5 मिनट का। चार्ट के ऊपर आपको जो इस तरह के लेवल्स दिख रहे हैं ये लेवल्स आप देख सकते हैं। कभी रेड लाइन आ रही है, येलो लाइन आ रही है, ग्रीन लाइन आ रही है, सबसे ऊपर ब्लैक लाइन है। तो ये जो है ये हमारा फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का टूल हमने ड्रॉ किया है और वो ड्रॉ करने के बाद लेवल्स हमारे सामने आए हैं। किस तरह से ड्रॉ किया है धीरे धीरे मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ये वाली, ये है वीवैप की। अब हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट। पहले अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये कैंडल्स नीचे थे, स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे स्टॉक ने हाई बना दिया, फिर स्टॉक में गिरावट आने लगी और स्टॉक यहाँ तक आ गया और यहाँ पे स्टॉक ने लो बना दिया। ये जैसे ही लो बनाता है और यहाँ से रिकवरी के इंडिकेशन देता है और स्टॉक ऊपर जाता हुआ हमें दिखता है तो हम क्या करेंगे, ट्रेंड चेंज हुआ है और अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है, अभी इसमें अपसाइड में मूवमेंट आ रही है, तो अभी भी स्टॉक बॉटम के नज़दीक ही है। जब भी ये सिचुएशन चार्ट पे देखने को मिलती है तो हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल इस्तेमाल करके लेवल्स ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम ये हाई पॉइंट और ये लो पॉइंट कनेक्ट करते हुए इस तरह से यहाँ से ड्रैग करेंगे, यहाँ तक इसको लेके जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। एक बार आप बेसिक लेवल भी फिबोनाची का देख सकते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। हमारे चैनल में भी हमने बताने की कोशिश की है, पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो के एंड में थंबनेल में एक वीडियो डाल देता हूँ, वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल का इस्तेमाल करके एग्जैक्टली वो लेवल्स किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करना है, फर्स्ट पॉइंट से लेकर सेकंड पॉइंट तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रैग करना और यहाँ पे छोड़ने के बाद ये मल्टीपल लेवल्स आपके सामने आ जाते हैं जो कि अलग अलग कलर में, रेड, फिर येलो, ग्रीन, ऊपर वाली ब्लैक, नीचे वाली ग्रे, इस तरह के लाइन में आपको ये दिख रहे हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल इस्तेमाल करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के बाद ये लेवल्स आपके सामने आ गए। उसके बाद वीवैप आपको इंसर्ट करना है। वीवैप इंसर्ट करने के बाद
अभी हमें क्या करना है कि पुल बैक कहाँ पे मिल रहा है वो देखना है। पहले स्टॉक नीचे था तो वीवैप पे रेजिस्टेंस लेते लेते इसमें गिरावट आ रही थी। हम यहाँ पे बाय के साइड में देखने वाले हैं। ये लेवल पे ब्रेकआउट तो अपसाइड में मिला लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे आया। हमें ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट ही नहीं बना, स्टॉक नीचे ही आया, तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे तो ये लेवल पे ब्रेकआउट बना, अपसाइड में मूवमेंट भी आई। अब यहाँ पे हमारे क्राइटेरिया में स्टॉक धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन हम रैंडम लेवल पे एंट्री नहीं करेंगे, प्रॉपर एंट्री का इंतजार करेंगे। प्रॉपर एंट्री कैसे मिलेगी? रिट्रेसमेंट के बाद, एक पुल बैक के बाद, जो कि यहाँ पे अभी ये वीवैप के दूर गया है, इसको थोड़ा वीवैप पे आने का इंतजार हम करेंगे। नीचे आने के बाद ये पुल बैक हुआ है, वीवैप पे स्टॉक आया है, बुलिश कैंडलस्टिक भी बने हैं और यहाँ पे एग्जैक्टली फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो येलो का लाइन है, येलो लाइन, तो एग्जैक्टली वहाँ से ही ये पुल बैक मिलता हुआ दिखा है। तो आप देख सकते हैं ऊपर के साइड में मूवमेंट आने के बाद जो पुल बैक आया, तो वो पुल बैक फिबोनाची के लेवल पे भी आया और वीवैप पे भी आया और वहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक भी बन गई। अब ये बुलिश कैंडलस्टिक अगर मार्केट क्लोजिंग पे बनती है तो एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट क्लोजिंग के नज़दीक आने के बाद यानी कि 315 320 के आसपास आने के बाद कुछ फ़ायदा नहीं है, उसमें हम अगले दिन में ट्रेड करने का सोचेंगे। लेकिन ये सिचुएशन, पुल बैक की सिचुएशन अगर हमें 2 बजे के पहले पहले मिलती है तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा लेकर हम ट्रेड करेंगे, राइट। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी ये चार्ट जैसा है उसके हिसाब से मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से इसमें मूवमेंट आई है। अभी चार्ट को रैंडमली हम देख रहे हैं, यानी कि मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है, कहाँ पे ओपन हुआ है, वो हम नहीं देख रहे, खाली प्राइस एक्शन किस तरह से बनी है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक बनती है तो ये बुलिश कैंडलस्टिक फिबोनाची के लेवल पे और वीवैप के लेवल पे पुल बैक देनी चाहिए और बुलिश बननी चाहिए। जैसे ही बनती है कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस, और यहाँ पे 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के टूल के हिसाब से भी आप टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी ये ग्रीन को ब्रेक करके ऊपर गया तो ऊपर वाली ये डार्क ग्रीन पे आ गया, फिर उसके बाद ये लगभग ये ब्लू के आसपास आ गया, इसको ब्रेक करने के बाद ये ऊपर वाले ब्लैक पे आ गया और फिर उसके भी ऊपर चला गया और सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एक डार्क ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है। अभी चार्ट लिमिटेड है, इतना ही है, मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि आगे जाकर ये लेवल को भी हिट किया होगा। तो इस तरह से फिबोनाची लेवल का भी इस्तेमाल करके हम टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें अगर प्रॉब्लम आ रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो सिंपली 1:2 का टारगेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि एंट्री से स्टॉप लॉस कितना है वो डबल कीजिएगा, वो आपका टारगेट रहेगा। वहाँ पे आप पूरे क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, ट्रेलिंग बेसिस पे भी लेके जा सकते हैं। तो ये दोनों का इस्तेमाल करके हम प्रॉपर लेवल पे एंट्री कर सकते हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस मिल जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड के साथ टारगेट भी मिल जाएगा। कभी कभी आपको और भी बढ़िया टारगेट मिलेगा, लेकिन इसको डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये रिस्पेक्टिव वीडियो में जो भी हमने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।